हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑफिशियल ईश्वर में। तो आज एक हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं जो कि एग्जाम्पर का है। जो कि एग्जाम्पर में जो महाभारत सीरीज निकाली थी, ये सभी चैप्टर वाइज एमसीक्यू। तो ये जो हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट है एग्ज़ाम में आने के लिए 100% कारगर है, क्योंकि हिंदी भाषा से मतलब एक दो क्वेश्चन ज़रूर मिलते हैं हर एग्ज़ाम में। आपको किसी का भी एग्ज़ाम हो, यूपी पुलिस के लिए स्पेशल है ये। तो पहला ही जो इसमें चैप्टर है, हिंदी भाषा का विकास एवं देवनागरी लिपि। तो इसमें पहला ही क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो वो लिखी जाती है मराठी। और इसमें तो जो दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली निम्नलिखित में से किस हिंदी की बोली है? तो यह है पूर्वी हिंदी। निम्नलिखित में से जो तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो इसमें जो पश्चिमी बोली नहीं है तो बघेली है। और जो इसमें जो पश्चिमी हिंदी है, एक तो बुंदेली है, एक ब्रज है और एक कन्नौजी। उसके बाद में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेखन है? तो उल्लेख है, तो इसमें जो उल्लेख है अनुच्छेद 343 से 351 तक है। और उसके बाद में पांचवा जो क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे पहले जो इसमें भाषा आई थी वो हुई थी पाली, और उसके बाद में प्राकृत, फिर उसके बाद में अपभ्रंश, फिर इसमें हिंदी। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बोली का संबंध बिहारी हिंदी से नहीं है? तो बिहारी हिंदी नहीं है तो वो है अवधी। जबकि बिहारी हिंदी कौन कौन सी हैं? एक तो मगही है और भोजपुरी है और मैथिली है। उसके बाद में सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी? तो ये जो पुनः संरचना जो की गई थी सब 1956 में की गई थी। उसके बाद में आठवां क्वेश्चन है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो वे ये है काव्य भाषा में। पश्चिमी हिंदी जो 9वां क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस अपभ्रंश से हुई है? तो पश्चिमी हिंदी की जो उत्पत्ति हुई है ना, वो हुई है शॉर्टसैनी अपभ्रंश से। उसके बाद में 10वां क्वेश्चन है, हिंदी निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार की भाषा है? तो आपसे ये क्वेश्चन बहुत आता है, हिंदी निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार की भाषा है? तो जो हिंदी है भारोपी परिवार की भाषा है। तो इसमें 11वां क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का विकास निम्नलिखित में से किस लिपि से हुआ है? तो वो हुआ है ब्राह्मी लिपि से। तो देवनागरी लिपि का विकास निम्नलिखित में से किस लिपि से हुआ है? तो वो हुआ है ब्राह्मी लिपि से। इसमें 12वां क्वेश्चन है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास निम्नलिखित में से किस लिपि से हुआ है? तो वो हुआ है ब्राह्मी लिपि से। उसके बाद में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था? तो वो है नागपुर में हुआ था। और वर्ष 2018 में आयोजित होने वाला 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित हुआ है? तो वो हुआ है मॉरिशस में। उसके बाद में 15वां क्वेश्चन है, तो विश्व हिंदी दिवस निम्नलिखित में से किस दिन को मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 10 जनवरी को। तो इसमें 16वां क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि के विकास का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे पहले ब्राह्मी लिपि, फिर गुप्त लिपि, और उसके बाद में नागरी लिपि, और उसके बाद में देवनागरी लिपि। इसमें जैसे कि देवनागरी लिपि के विकास का सही क्रम कौन सा है? तो इसमें सबसे पहले आई थी आपकी ब्राह्मी लिपि, उसके बाद में गुप्त लिपि, और उसके बाद में नागरी लिपि, और उसके बाद में देवनागरी लिपि। तो इसमें 17वां क्वेश्चन है, हिंदी दिवस निम्नलिखित में से किस दिन को मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 14 सितंबर को। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन सी बोली पूर्व हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? तो पूर्व हिंदी के अंतर्गत नहीं आती वो है मगही। उसके बाद में जो पूर्व हिंदी हैं कौन कौन सी हैं, जैसे कि अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। और अवधी बोली किस, और 19वां जो क्वेश्चन है, अवधी बोली किस अपभ्रंश में विकसित हुई है, से विकसित हुई है? तो उसके बाद में जो अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो इसमें जो आपकी विकसित हुई है अद्र मागधी से हुई है। 20वां क्वेश्चन है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है 343 अनुच्छेद। उसके बाद में 21वां क्वेश्चन है, हिंदी की मूल उत्पत्ति किस से मानी गई है? तो हिंदी की मूल उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से मानी गई है। 22वां क्वेश्चन है, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा अपभ्रंश है। तो कौन सी भाषा है? अपभ्रंश। 23वां क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? तो हिंदुस्तानी भाषा का जो रूप है, एक तो है हिंदी उर्दू मिश्रित, तो ये क्वेश्चन आता है। तो हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? तो वो है हिंदी उर्दू मिश्रित। इनमें से कौन सी बोली अद्रमगधी अपभ्रंश से निकली है? तो ये 24वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बोली अद्रमगधी अपभ्रंश से निकली है? तो वो निकली है बघेली। 25वां क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है? तो असम की राजभाषा हिंदी नहीं है, जिसमें कि जो राजभाषा है छत्तीसगढ़ की भी है, हिमाचल प्रदेश की है, झारखंड की है। तो उसके बाद में 26वां क्वेश्चन आता है, जैसे कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? तो वो नहीं आती भोजपुरी। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है? तो एक तो आती है छत्तीसगढ़ी, बघेली और अवधी। और उसके बाद में 27वां क्वेश्चन है, भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी का क्या स्वरूप है? तो वो है राजभाषा। भारत के संवैधानिक रूप से हिंदी का क्या स्वरूप है? तो वो है राजभाषा। भाषा की विशेषताओं में शामिल है, तो कौन कौन सी, जैसे कि भाषा की विशेषताओं में शामिल हैं, तो एक तो है भाषा प्रतीकात्मक होती है और एक भाषा ध्वनियम होती है, और उसके बाद में भाषा परिवर्तनशील होती है। उसके बाद में इसमें है 29वां क्वेश्चन, हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो वो लिखी जाती है नेपाली। तो इसमें टोटल 29 क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही मिलेगी वर्णमाला के क्वेश्चन की। तो वीडियो देखने के धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।